हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? ऑल इज वेल। पॉलिनोमियल की सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की सीरीज में आज पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। पॉलिनोमियल पार्ट 2 मीन्स कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। क्या होता है पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं और जीरोस का कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल में क्या रिलेशन है, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया पॉलिनोमियल पार्ट 1 में। पॉलिनोमियल पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द zeros of the polynomial 2x square plus 5x minus 12 and verify the relationship between zeros, its zeros and coefficient. Zeros and कोएफिशिएंट, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे करना है। हमने क्या देखा पॉलिनोमियल में कि एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। फाइंड करना है इसके जीरोस, मीन्स कि x की वैल्यूज को पता करना है। लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। हमने कैसे बताया था, कैसे सॉल्व करना बताया था कि इस 12 का हम इस x स्क्वायर की कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है 24 आता है, किसमें, माइनस में। अब इस 24 का हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 2 12, ठीक है, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो कितना है 24 का 2 इंटू 2 2 2 3 1 24 इटसेल्फ है। अब लाना कितना है हमें, 5 है। हमने कैसे सीखा था कि 2x स्क्वायर जो फैक्टर करेंगे, फैक्टर को दो पार्ट में रखना है, जिसका वॉट एवर वी विल डू सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन 5 आना चाहिए। तो हमें क्या दिख रहा है कि 24 जो है, अगर हम इस तीनों 2 को एक साथ रखें तो ये 8 हो जाता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और ये 3 को रखें, ठीक है, 8 एंड 3। अगर हम 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 3 में तो 24 आ जाएगा और माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना है ना। 8 इंटू माइनस 3 24, तो 24 आ रहा है, इट मीन्स कि सही है, तो 12 कर लिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। तो 2, अब हमारे पास 4 टर्म हो गया, कॉमन करेंगे यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4 बचा। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4, ठीक है। माइनस 3 निकाले, यहाँ से भी माइनस 3 निकाले तो प्लस बचेगा, प्लस 4। अब दोनों में क्या है,
x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 4 कॉमन है, और क्या बचा 2x माइनस 3 बचा, ठीक है 2x माइनस 3। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोज पता करना है, फिर इसकी x की वैल्यू पता करनी है। तो इसके इज इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। हम लेट कर लेंगे कि px पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो जब इक्वेशन बना लेंगे तो हम हमेशा इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएंगे। अब ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दो बार में इस तरह से होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी -4 आएगी, और इधर x की वैल्यू क्या आएगी 3/2 आएगी। 3 जाएगा उधर, प्लस 3 में हो गया, और 2 नीचे आ गया 3/2। तो जो जीरोस आए वो क्या है -4 और 3/2, ठीक है। नाउ verify the relationship between its zeros and coefficient। अब सेकंड क्या कहना है, ये तो हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया कि यह हमने पता लगा लिया कि जो जीरोस हैं वो क्या है, ये है अल्फा एंड बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या आती है -4 आती है, और बीटा की वैल्यू क्या आई है 3/2 आई है, ठीक है। अब हमें क्या कहना है, रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप कैसे पता करेंगे, रिलेशनशिप पता करने के लिए इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप पता करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट का। तो पॉलिनोमियल क्या है 2x² प्लस 5x माइनस 12 है, ठीक है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंपैरेटिव इक्वेशन होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ऑन कंपेरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या मिलता है 2 मिलता है, और b इज इक्वल टू क्या मिलता है 5 मिलता है, और c इज इक्वल टू -12 मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है -b की मतलब -5 हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गया 2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया ना जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप। यही तो कोफिशिएंट है b और a की वैल्यू -5/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/2 है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है -12 है, और a की वैल्यू 2 है। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -12/2, या हम इसको कट करके क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, -6। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -6। वैसे भी आपने जो वैल्यू डिराइव की थी उसको प्रूव भी कर सकते हैं। आपकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी याद है, कुछ आया था अल्फा इज इक्वल टू 4 लिखा है ना, और बीटा इज इक्वल टू क्या आया था 3/2। अगर आप इसको रखते हैं इतना आ जाता है तो इट मीन्स कि आपका आंसर ये सही है। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 रख लीजिए, और बीटा इज इक्वल टू 3/2 ऐड कर दीजिए जरा, ठीक है। माइनस में था ना, ऐड करेंगे इसको क्या होगा बताएं जरा। तो ऐड करेंगे तो 2 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया, माइनस और प्लस 3 मतलब -5/2 आ गया ना। इट मीन्स कि ये आपकी आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया, आंसर भी सही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और अगला क्वेश्चन, फटाफट एक अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो हम बस यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल चेंज करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी, ठीक है।
तो जो एक पॉलिनोमियल है वो 6x² माइनस 35 -3 6x² -3 और -7x। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है, 6x² -3 -7x है ना, ये है हमारे पास। कैसे करेंगे इसको, लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, 6x² -7x को पहले कर लेते हैं, इसको ऑर्डर में कर लेते हैं अरेंज, -3, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है इसलिए इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आ जाइए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 3 6 18 हो गया, माइनस में 18 होगा, तो 18 का जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 9 3 3 3 1। अब क्या करना है, 3 3 9 और 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो 7 आ जाएगा। तो 6x² माइनस 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 2 18 भी आ जाएगा, और प्लस माइनस में है तो -18 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x -3, अब यहाँ पे क्या है, 6x² माइनस 9x प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का तो हो ही रहा है दोनों में, इसमें और इसमें, प्लस 2x -3 हो गया। अब इनमें से आपको इसमें और इसमें से कॉमन लेना है, तो x आपने कॉमन लिया कितना, 3, आप यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो 2x बचा और -3 बचा, और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे तो 2x -3 बचा। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, 2x -3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 बचता है। क्लियर, ये आ गया आपका फैक्टर। अब इसके आपको जीरोज निकालने हैं, तो क्या करेंगे, 2x -3 = 0, 3x + 1 = 0। तो यहाँ पे आपका x = 2x = इस साइड आएगा 3 प्लस में हो जाएगा, तो x = 3/2, और यहाँ पे x = -1/3। इसे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, ये तो आ गई इसकी आंसर, मीन्स की जीरोज आ गए। अल्फा = क्या आया, 3/2, और बीटा = क्या आया, -1/3। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मीन्स की अल्फा प्लस बीटा -b/a। -b की वैल्यू क्या होगी, जब हम कंपैरिजन करेंगे किससे, ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू कितनी है, 6 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा = b की वैल्यू कितनी है, -7 है ना। तो -7 को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, माइनस, ऑलरेडी माइनस, और b की वैल्यू भी -7 है ना, ये हो गया b की वैल्यू, ठीक, और ये हो गया 6 a की वैल्यू, और ये हो गया आपका c की वैल्यू, है ना, ये हो गया आपका b की वैल्यू, a की वैल्यू, 6 की वैल्यू। तो -7 माइनस अपॉन a की वैल्यू 6 है ना, तो अल्टीमेटली अल्फा प्लस बीटा = हो जाता है 7/6। अल्फा इंटू बीटा = क्या होगा, c/a होता है फॉर्मूला, क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा = c की वैल्यू कितनी है, -3 है, a की वैल्यू कितनी है, 6 है, ये हो गया। तो 3 2 6, मतलब अल्फा इंटू बीटा = क्या होगा, -1/2, ब्रैकेट में कर लीजिए, ये हो गया रिलेशनशिप वाला आंसर, और ये हो गया आपके जीरोस। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन और दोनों का सॉल्यूशन, इसी पे बेस्ड है आपके बाकी क्वेश्चंस आप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।